का सिस्टम कोलैप्स हो गया, आप इसको कैसे देख रही हैं? वो क्योंकि उस नया सिस्टम बनाना चाह रहा होगा ना। सही है। उनका ख्याल है कि जो पुरानी स्क्रिप्ट थी ना, सही है। देखें इनके पास एक ही स्क्रिप्ट है, वो उसी को ही चला रहे हैं, लेकिन जो तब्दीली आ गई वो अवाम में आ गई है, और उसके लिए आपको सियासत करने की ज़रूरत है, उसको पाकिस्तानी होने की ज़रूरत है। आप पाकिस्तानी होकर सोचो, अपने मुल्क का सोचो, ये सियासत नहीं है, मुल्क का सोचो। हर पाकिस्तानी को सियासी होना चाहिए, समझना चाहिए, अपने हकूक़ के बारे में पता चाहिए, अपने फ़र्ज़ जो आपके मुल्क की आपको जब ज़रूरत हो तो आप उसके लिए खड़े हो, जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क खड़े होते हैं। लेकिन ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये पुरानी स्क्रिप्ट है। जब मुशर्रफ आया, ज़िया-उल हक आया, उन्होंने कहा जी सियासतदान बड़े चोर थे, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, अब हम नया शूरा बना रहे हैं, अब हम वो नया सिस्टम ला रहे हैं। उस वक़्त लोग इनके धोखे में आके साथ चलते थे। अब 2024 में जो वोट डाला है वो हम लोगों का, अवाम का है। अब अवाम कह रही है कि हम तुम्हारे इस चूरन को नहीं खरीद रहे। सोशल मीडिया बच्चों के हाथ में है, यंगस्टर्स, यूथ, वो कहते हैं हम जेनजी हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा ये चूरन नहीं, हमें समझ आ गई है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने सोचा इनको जलील करो, सियासतदानों को, दो पार्टियों को जलील करो। अब हम कहेंगे कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाओ जिसके ऊपर मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर हो। सबके ख्वाब हैं, उसको तो नहीं रोक सकते, उसका ख्वाब होगा। फिर मोहसिन नकवी वैसे ही चला रहा है, फिर वो ऊपर बैठेगा कि नीचे ये चुन चुन के थोड़े से अपने गुलाम चुन लेंगे। ये सिस्टम नहीं। अब ये मैं आपको बताऊं, ये सिस्टम मुझे नहीं पता इन पार्टियों का, ये सिस्टम जो है ना, इनकी स्क्रिप्ट इस बारी फेल हो रही है। एक तो इमरान खान यहाँ पे हैं जेल के अंदर, कौम खड़ी है इमरान खान के साथ, कौन सा सिस्टम लाएंगे? अच्छा, ये अब नहीं होगा। काकरोच आपको दावत दी जाती है, नए सिस्टम में अगर आपको दावत दी जाती है तो क्या आप उसकी दावत को कबूल करेंगे? नए सिस्टम में अगर आपको दावत दी जाती है, आपकी पार्टी को दावत दी जाती है, तो सिस्टम का आप हिस्सा बनेंगे? काम करें, ये हुकूमत सिर्फ एक काम करे, इमरान खान को जेल से पहले निकाल लें और फिर बात करें इनसे। ये बताएं कि मोहसिन नकवी ने जिस तरह कहा, आपको भी काकरोच निकलते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल निकलेंगे। मैंने नहीं कहा इमरान खान की, मैं आप अक्टूबर की इमरान खान की ट्वीट निकाल के देखो। आप देखें, लोग तैयार बैठे हुए हैं, पर जवान नस्ल तैयार खड़ी है। आप इनको रोक नहीं सकेंगे, आप रोक नहीं सकेंगे। अच्छा, ये जो नए इंतजामी यूनिट्स और नए सूबों की बात हो रही है, इस हवाले से ये मेरी बात। अच्छा, वैसे खान साहब का मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपका मतलब है अभी हमारे 4 गवर्नर हैं, फिर हमारे कितने गवर्नर होंगे? तौबा, इतना खर्चा, गरीब मुल्क, इतने सीएम। हमें पहले देखें, मैं घर में कोई तब्दीली करना चाहूँ ना, पहले उसका खर्चा तो देख लूँ कितना है, उसका खर्चे का हिसाब तो दे देना। ये हमारे पास तो सुने कर्जे और मांग रहे हैं, कर्जे भी इतने मांग रहे हैं, तो पहले बताएं कि ये जो यूनिट्स हैं इसके गवर्नर्स होंगे, फिर चीफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर कैबिनेट होगी। मुझे हमें भी समझा देना अवाम को कि क्या करना चाह रहे हैं, पूरी तरह समझाएं। आप भी पूछें सवाल, आप उनसे जाके पूछें, मेरे से क्या पूछे, सूबे तो वो बनाने। बिलावल भुट्टो की जानिब से रात को कहा गया कि नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नून लीग की उल्टी गिनती, क्या वाकई आपको लगता है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? बेटा, इन लोगों के ऊपर टाइम जाया ना करो, आप उनसे जाके सवाल पूछो। सूबे का खर्चा हम लोगों ने कितना बर्दाश्त करना है, वो आप और मेरे टैक्स से जाना है। दूध के डब्बे पे जो टैक्स लगेगा, आपके और मेरे घर का जो खर्चा बढ़ेगा ना, इनको संभालना तो हम ही ने है ना। बोझ हमारे सर पे आ रहा है, मेरे और आपके ऊपर, मेरे अकेले नहीं आएगा, आप सबके सर पे आ रहा है। लॉन्ग मार्च की डेट देंगे सुहेल अफरीदी साहब? मुझे नहीं पता, उनको देनी चाहिए। और देखिए, तहरीक शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई तक ये तहरीक इंशाल्लाह चलेगी। केपी मोबिलाइजेशन की, और इस वक्त 3 साल पूरे होने वाले हैं, तो उस हवाले से बताएं, केपी में जलसा हो रहा है, उसके बाद पीटीआई का क्या लाएअमल होगा? वो तो पीटीआई से पूछ लेना ना, मैं तो अपना बता रही हूँ कि आप या मेरे से पूछ लें। तो लाएअमल बता दें, कल 3 साल पूरे। लाएअमल पहले पूछें कि लोग तैयार हैं कि नहीं। लोग तैयार हैं, लोग गुस्से में हैं। आप पहले सुन लें, लोग बड़े गुस्से में हैं। ये 20-20 घंटे, 10-10 घंटे के सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही थी। जहाँ से हम गुजर रहे थे, 4-6 जगहों पे जहाँ रुकना था, वहाँ हम 14 जगहों पे रुके हैं। लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, और इसलिए जो मुल्क होता है वो तो लोगों के साथ चलता है। अब लोगों का भी तो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो कोई फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा चढ़ा हुआ है, एक चीज़ मांग रहे हैं कि इमरान खान को निकालें। अब वो बढ़ती जाएगी बात, हम उन्हीं के पास, लोगों के पास गए और आप
कह रहे ना लोग नहीं निकलते, ये तासुर दे रही थी। तो वो तो आपने देख लिया कि लोग निकल रहे हैं। हर छोटे छोटे शहर में, छोटे छोटे कस्बों में लोग निकले हुए थे। और हम मियाँ वाली भी गए हैं, वहाँ तो हमने इत्तला भी नहीं दी हुई थी, वहाँ तो खुद ही लोग निकल आए। तो आप समझ फिर लाठी चार्ज कर देते हैं, फिर पुलिस निकल आती है। पहले बताएं कि अपने शहर में जाने के लिए लाठी चार्ज क्यों करेंगे? पहले ये बताएं, लाठी चार्ज क्यों? 2,17,000 वोट मिले थे, जिसमें से पता नहीं 20-30 हज़ार निचले वाले के थे। अगला जो कैंडिडेट था, ये इमरान खान का हलका है, उनका घर है। तो आप बताएं कि उसमें घुसने के लिए लाठी चार्ज था, तो अगली दफ़ा नहीं होगा, लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। 2,17,000 का मतलब है 10 लाख लोग, तो यही लोग हो गए। अच्छा मैडम, अच्छा एक सेकंड बात ख़त्म करने देना। सारे पुलिस वाले तो साथ वीडियोस बना रहे थे, वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, नहीं तो उनकी सबकी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा ये बताइएगा कि आपने केपी में आपकी जैसे स्टेटमेंट की, मुलाजमत का खतरा होता है आपकी, इसी तरह उनकी मुलाजमत। आप लोग दहशत इतने खौफ में रह रहे हो कि इसलिए मैं बारी बारी कह रही हूँ, आपकी आज़ादी के लिए बुजुर्गों को खड़ा करो, सबकी आज़ादी के लिए हमें क्यों खड़े होना, खुद भी तो कुछ साथ दो ना। अच्छा आप मोहतरमा फातिमा जनाब वाला काम सर अंजाम दे रही हैं, उन्होंने भी सियासत में एंट्री दी थी, तो आप कब एंट्री दे रही हैं? लेकिन सियासत की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। ये जो मोबिलाइजेशन होती है ना, वो आवाम करती है। जब लोग निकल आते हैं ना, तो ये देखें, ये बाशऊर कौम है जो अब निकल रही है, अपने हक़ के लिए निकल रही है। हम उनके साथ, हम सारे पाकिस्तानी हैं। जैसे आपको भी खड़े होना चाहिए अपनी आज़ादी के लिए, हाँ, सहाफ़त की आज़ादी के लिए, लेकिन आप अभी नहीं खड़े हो रहे। आपके लिए नहीं, आपके लिए भी हमें ही खड़े होना पड़ा है। इंशाल्लाह जल्द आपको भी, लेकिन थोड़ी सी आप भी हिम्मत करेंगे, हम सारे पाकिस्तान को आज़ाद कर लेंगे। अच्छा ये बताइएगा, आपने स्टेट मूवमेंट की और अच्छा आपने स्ट्रीट मूवमेंट की, मोबिलाइजेशन की, केपी में आप जिस सिटी में भी गए वहाँ के जो MPs हैं, जिस तरह इस्लाम अफरीदी ने मर्दान में ये नज़र आए, इसी तरह जमाल हसन न्याज़ी मियाँ वाली में, और तमाम हल्कों में अवामी नुमाइंदे आपके साथ थे। लेकिन डेरा इस्माइल खान में फैसल अमीन MNA हैं, अलीमीन गंडापुर, उन्होंने आपको ज्वाइन नहीं किया, क्या वजह? हम गए रात को, था कि जब हम लकी मरबत थे ना, कोई 8:30-9 बजे, वहाँ काफ़ी लड़के आ गए DI खान के, तो हम वापस जा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं जी आप हमारे साथ DI खान चलें। फिर बता दिया था, क्योंकि ये इनका एक तरीका ये था कि कहीं से हम गुजर रहे होते थे, कोई और कहीं ले जाता था, तो उसके अंदर ये होता था कि आप पहले इन्फॉर्म कर दें उनके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, यही सिस्टम था। तो उन्होंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, तो हम टांग भी गए थे। वजह पता चली उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया? नहीं, वो मोबिलाइज इंशाल्लाह करेंगे। देखिए सब मोबिलाइज करेंगे, अब तैयार हैं सारे, अब लोग तैयार हैं, लोगों को हिम्मत आ गई है, लोगों को हौसला आ गया है। अब अभी पंजाब देखना, जहाँ की 100 सीटें चोरी हुई हैं, आप अभी पंजाब देखना। मियाँ वाली में तो हम बिन बनाए पंजाब में आए थे ना, बताए बगैर, बल्कि उन्होंने पूछा था जमाल खान ने कि आपने बताया नहीं। हमने कहा अगर बता देते तो पहले ही लोगों को, आपको पता नहीं, ये फिर तंग करते हैं, तो वैसे ही पहुँचे थे। और देख लें कि 10 मिनट के अंदर अंदर सड़कें भर गई थी, और पुलिस बसें भर के ले आए थे। जब हमने चश्मा क्रॉस किया, ये पता नहीं कहाँ से पुलिस जमा करना शुरू किया इन्होंने, लेकिन ये है कि चश्मा इनको पता नहीं होता, पता होता तो मैं शायद वो पुल ही ना क्रॉस करने देते। तो अभी दीगर शहरों में भी कोई इस तरह का है पंजाब में जाके मोबिलाइजेशन का? मियाँ वाली हमने घर गए थे, अब आगे सोचेंगे इंशाल्लाह। ये अब तहरीक शुरू हुई है। देखें आप पंजाब में मूवमेंट नहीं करना चाह रही, पंजाब में आपके कारकुन कम है या? इसको बताया नहीं तुम्हें कि मैं मियाँ वाली गई थी, वो किधर है पंजाब में? तुम्हें इसको बताना भूल गया? ये किस किस्म की सियाहत है? इसको बता दो, अपने भाई को बता दो। नहीं, लेकिन मैं तब से बता रही हूँ, इसको बता दो मियाँ वाली पंजाब में है। इसको बताओ जरा। नहीं, पंजाब में आए तो है ना, शुरू तो हो गई है, और इंशाल्लाह कर तहरीक शुरू है। नहीं, जब पुलिस, बल्कि हमें बड़ी रुकावट हुई थी पुलिस रास्ते में। उन्होंने कहा क्योंकि जिन इलाकों में जा रहे थे वहाँ बम धमाकों का डर है। पहले तो आपको पता कई इलाकों में वो हमें जाने ही नहीं दे रहे थे, फिर हम तो खुद ही चले गए। तो पीछे इन्होंने फिर नेगोशिएशन ये हुई थी कि पुलिस की गाड़ियाँ चली जाएँ, क्योंकि वो बहुत रुकावट, हमारे वो लोग खड़े होते थे, रुकावटें बड़ी बन रही थी उनकी वजह से। फिर हमने थोड़ा सा एहतजाज किया, फिर पुलिस की गाड़ियाँ चलेगी। नेगोशिएशन ये हुई कि वो जो एक जैमर है वो साथ चलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जैमर की इसलिए ज़रूरत है कि ये वो क्या होता है, AIT क्या होता है, जो बम रखते हैं, तो ये उसको नकारा कर देती हैं। और आप जिन इलाकों में जा रही हैं, ये सारे उनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक सबसे ख़तरनाक इलाके हैं सपोजिटली। लेकिन वहाँ तो हमें माशाल्लाह पुरअमन भी था, लोग, कोई वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है
بات سارے کہہ رہے تھے کہ یہاں جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ تو خیر اور بھی چیزیں بتا رہے تھے. میڈم آپ اکثر یہ کہتی ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ اپنے بھائی کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ آتی بھی ہیں. اچھا لیکن اب عملی طور پہ جس طریقے سے آپ لوگوں میں نکلی ہیں، لوگوں کو موبلائز کر رہی ہیں، تو آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ کیا بات ہے، فخر کر رہے ہیں. میری بات سنیں، جب ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اپنے بھائی کے لیے جو 9 مہینے سے قید تنہائی میں ہے، عمران خان کے لیے وہ کھڑے ہیں، وہ نکلے ہیں اور غصے میں ہیں، اور یہ عمران خان ہے اور لوگ ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عمران خان کے لیے ہی نکلے ہیں سارے. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک سیکٹ جو ہے وہ آپ کی اس کا مخالفت کوئی کر نہیں رہا ہے ہے. سیکٹ، تم پھیلانے والے آئے ہو نا کہیں سرکار، یہ کہتی ہو ٹھیک ہے نا طیب، میرا مشورہ لے لو، گولی مارو ایسی سیاست کو، ایسی تنخواہوں کو، اللہ کا